बीमार होने के कारण हम सब मोटे तौर पे हम जानते हैं कि हमारी गलत आदतें मुख्य क्या है, गलत आदत। मेरे ख्याल से हम इस कार्यक्रम में लगातार आदतों के बारे में हम सिखा रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो गलत आदतें और गलत इच्छाएं और मन की स्थिति, ये बड़े तीन मुख्य कारण हैं। आपकी सुबह उठने की आदत नहीं है, लेट उठते हैं, लेट सोते हैं, खाना खाते ही सो गए, इस टाइप की ढेरों आदतें जो हमारी बीमारी का या अस्वस्थ होने का मुख्य कारण बनती है। इसी तरह से कुछ इच्छाएं जो होती है ना, कि हमें हमारी इच्छा ही गलत खाने की इच्छा ज्यादा है ना, या लेट उठने की आदत है, या कुछ गलत क्रिया करने की, ऐसे बहुत सारी जो चीजें होती है ना। तो गलत इच्छाएं, गलत आदतें, और सबसे बड़ा कारण है जो कहा भी जाता है, अब तो साइंस भी मानने लग गई, कि मन की स्थिति है। मन अगर खुश है, जैसे पिछले बुधवार को टॉपिक ये था कि खुश रहना, मन खुश है, पॉजिटिव है, तनाव मुक्त है, बहुत प्रसन्न रहता है, धन्यवाद के भाव में रहता है, तो बीमारियों से हम बहुत आसानी से बच सकते हैं। तो ये इस तरह के कारण है जिस पे लगातार चर्चा होती रहती है, और आगे भी होती रहेगी। बिल्कुल सर। क्योंकि सर आपकी विल पावर बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है, एक रोल प्ले करती है भयंकर से भयंकर बीमारी को मात देने के लिए। अगर बोला जाए तो इच्छा शक्ति या आपका मनोबल जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि इतनी सारी जो है दवाइयां वो बनती जा रही है, मेडिकल इंडस्ट्री जो है वो ग्रो ही करती जा रही है, इतना सब कुछ करने के बाद, लोगों को जानकारी देने के बाद भी। तो ये पूरा जो सिस्टम है, ये जो पूरी मेडिकल इंडस्ट्री है, इसकी कोई उपयोगिता नहीं है? नहीं, उपयोगिता की नहीं, उपयोगिता है। अ, पर किसी भी चीज का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उदाहरण के लिए हम लें कि एक माचिस बनाई गई है, माचिस। अब माचिस से अगर दीपक जला के हम किसी के घर में रोशनी भी कर सकते हैं, और उसी माचिस से आग लगा के किसी के जीवन में अंधेरा भी कर सकते हैं। तो एक डॉक्टर, एक मेडिकल इंडस्ट्री सेवा के उद्देश्य से, स्वस्थ करने के उद्देश्य से ये काम करे कि जितनी दवा जरूरी है उतनी दवा दी जाए, जिसको देना जरूरी है उसको ही दी जाए। तो निश्चित तौर पे ये उपयोगी है, लेकिन इसका उपयोग सही नहीं होना, ये हमारे दुर्भाग्य की बात है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये सब कुछ व्यर्थ है, पर इसका उपयोग बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है। तो हमें जागरूक होना पड़ेगा, हमें उस गिरफ्त से बचना पड़ेगा। सर, एक कहावत भी है, डॉक्टर और वकील से भगवान दूर रखे। तो हाँ। मुझे लगता है वो सही भी है। सर, मैं थोड़ा सा एक सवाल पीछे जाऊंगी। जब आपने हमें बात बताई कि व्यक्तिगत स्तर के बारे में हम लोगों ने जो बात की, तो यहाँ सर हमने देखा कि कई लोग एकदम फिटनेस पे बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं, रोज योग करते हैं, अच्छा डाइट खाते हैं, टाइम से सोते हैं, उठते हैं, सब कुछ करते हैं। उसके बाद भी कई बार उनको देखा गया है कि कई सीरियस इलनेस या कई कुछ भयंकर बीमारियां भी उनको कई बार हो जाती हैं, यार वो थोड़ा बहुत बीमार पड़ जाते हैं। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? यस, इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कई बार हम थोड़ा गलत फहमी में रहते हैं कि मैं बिल्कुल सही चल रहा हूँ। तो क्या समग्र रूप से सही सभी चीज़ों पे अच्छे से काम नहीं किया जाता है। और सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है कि हम एक दूसरे की नकल करते रहते हैं, जबकि हर बॉडी का एक अलग अलग स्वरूप है, सबका अलग अलग स्वभाव है। किसी का लीवर ज्यादा अच्छा एक्टिव हो सकता है, किसी का लीवर थोड़ा सा कुछ वैसा हो सकता है। ऐसे बहुत सारी स्थितियां परिस्थितियां होती है, तो वो एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो जरूरत क्या होती है, हमें अपने शरीर की भाषा को समझना। वो इशारे करता रहता है। हो सकता है आप कुछ ऐसा खाएं और आप आराम से उसको डाइजेस्ट कर ले, आपको कोई तकलीफ नहीं हो, लेकिन मैं उसका आधा भी खाऊं और मुझे वो चीज़ सूट नहीं कर रही, तो ये मुझे समझना है।
ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे समझना कि मेरे शरीर का स्वभाव क्या है, मेरे लिए क्या उपयुक्त है। दूसरा, एक ये भी कारण होता है कि कई बार जैसे मैं उठ भी ठीक रहा हूँ, योगा भी कर रहा हूँ, खान पान भी ठीक कर रहा हूँ, लेकिन मेरे विचार जो है ना वो बड़े नेगेटिव टाइप के हैं वो। तो मैंने खाया तो थोड़ा सा, मान लीजिए मैंने आज कुछ पकौड़ी खा ली, और मुझे ज्ञान है कि ये पकौड़ी नहीं खानी चाहिए, तो मैं पकौड़ी खाई या नहीं भी खाई, चलो ऐसा मान लीजिए पकौड़ी नहीं भी खाई, लेकिन मेरी इच्छा हो रही कि पकौड़ी खा लूं, तो मन क्या करता है, मन आपको वो केमिकल्स रिलीज कर देता है जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए भी हो सकता है, कुछ अनुवांशिक जो है वो बीमारियां हैं, वो भी स्थितियां हो सकती है। पर इसका सार की बात यह है कि अगर हम बहुत अच्छे से सब चीजें सीख के सब कुछ ठीक ठाक अच्छे से करें, तो हो सकता है कि अभी 100 में से मान लो 50 जो है लोग बीमार होते हैं, तो मे बी पॉसिबल कि वो 5 ही रहे। तो इसको एकदम हम बहुत ज्यादा फिक्स मैं तो नहीं कर सकता हूँ, वो तो प्रकृति की व्यवस्था है। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हम अच्छे से रहकर स्वस्थ नहीं रह सकते। तो एक होलिस्टिक अप्रोच होना बहुत जरूरी होता है कि हम 5 चीजें स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है, 4 अच्छे से कर लिया, एक नहीं किया। अभी दिल्ली में आप रह रहे हैं, कितना ही सब कुछ अच्छा कर लो, पोल्यूशन इतना है, तो अब उससे भी बचना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, ठीक से समझना है, शरीर की भाषा को समझना है, शरीर सारे इशारे कर देता है। आपका सेंसेस जो है वो जागृत रहने चाहिए, हम आप में जागरूकता रहनी चाहिए, आपको पहचान होनी चाहिए कि मुझे क्या चीज सूट कर रही है क्या नहीं कर रही है। तो ये एक बात है। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही चीज बोली। अज्ञानता एक वजह है कि जिसकी वजह से हम लोग जो है कई चीजों को अनदेखा कर देते हैं, या जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं, सीखने की भी नहीं कोशिश करते हैं, और बताया जा रहा हो तो और बुरा मान के बैठ जाते हैं कि अरे हमें क्यों इतना ज्ञान मिल रहा है। बट जैसे आपने कहा कि आप अपने शरीर को सुनिए, तो हम लोग अपने शरीर को नहीं, हम लोग अपने शरीर को नहीं सुन के अपने दिमाग को सुनते हैं, अपने दिल को सुन लेते हैं कि नहीं भाई पकौड़ी खाने की इच्छा कर रही है, खा लेते हैं। फिर शरीर उसको नहीं ले पा रहा है, वो हम लोग जो है बाद में महसूस करते हैं या झेलते हैं। तो सर यहाँ पर हम लोगों ने कई चीजों के बारे में बात की। तो आप कुछ ऐसे हमें स्टेप्स बताइए या कुछ ऐसी चीजें बताइए जो कि हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखने में हमारी मदद कर सकता है। लाइक उसको हम रोज अपनी जिंदगी में हम ये छोटे छोटे कदम अगर शामिल करें, तो हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ या हेल्दी फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। यस। इस विषय पे तो इस प्रोग्राम के जरिए हम लगातार बता ही रहे हैं, आप बता ही रहे हैं आप, और बहुत अच्छा, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा, हमारे साथियों को, और बहुत लाभ भी हासिल कर रहे हैं। पर ये विषय इतना है ना, ये जीवन का एक अहम विषय है, इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, इसको बहुत कम नहीं मानना चाहिए। आज दुनिया में क्या हो रहा है कि हम बाकी सब चीजों में बहुत रुचि रखते हैं ना, पैसा कमाने में बहुत रुचि है, लग्जरियस लाइफ में बहुत रुचि है, इधर उधर मस्ती पार्टी करने में बहुत रुचि है, लेकिन स्वस्थ रहने में कितनी रुचि है। तो बहुत ही जरूरी विषय है, और सभी साथियों से भी मैं अनुरोध करूंगा, आज जो भी हम बातचीत कर रहे हैं, स्वस्थ रहना न केवल हमारी जिम्मेदारी है, बल्कि स्वस्थ रहना कि हमारे अंदर एक दृढ़ इच्छा होना भी बहुत जरूरी है। सब कुछ पॉसिबल है। तो इसकी फिर भी मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि क्या क्या चीजें हमें जीवन में करनी चाहिए। सबसे पहले अगर बात करें कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, वो जो लास्ट वेडनेसडे को हमने बात भी की थी, सबसे जरूरी अगर मैं बात करूंगा वो है खुश रहना। अब खुश रहना बोलो, या सकारात्मक रहना बोलो, या धन्यवाद के भाव में रहना बोलो, या मतलब हमेशा एक बहुत अच्छी सोच सबके प्रति, प्रेम बोलो कि बहुत प्रेम से रहते हैं। ये तो सर्वप्रथम जरूरत है ना।
अच्छी सी अच्छी चीजें आप ठीक कर सकते हैं। अच्छा, कई छोटी मोटी बीमारी हो भी गई है ना, तो उसी बीमारी से आप परेशान भी हो सकते हैं, और आपने अगर माइंड सेट कर लिया कि नहीं ये तो शरीर है और ये तो कल ठीक हो जाएगी, रात को सोऊंगा सुबह ठीक हो जाएगी, और आप उसी मस्ती में भी रह सकते हैं, तो बीमारी का प्रभाव वैसे ही कम हो जाएगा। तो ये धन्यवाद का भाव, सकारात्मकता का भाव, प्रेम का भाव, खुश रहो, ये चीज एक तो ये है ना, ये बहुत जरूरी है। इसको हम अपने जीवन में भर ले और नित्य प्रतिदिन इसका अभ्यास करें, नित्य प्रतिदिन अभ्यास करें। ये अकेली दवा लाख दवाओं का कह सकते हैं एक समाधान है। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये होनी चाहिए एक इच्छा शक्ति है, जिसको विल पावर बोलते हैं। मैंने मान लिया कि मैं कोई आराम से मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हूँ, ये कोई छोटी मोटी बीमारी हो जाती है ठीक हो जाऊंगा। तो अपने ऊपर इसको विश्वास भी बोलते हैं, कि एक बिलीफ लेवल, कि मेरे शरीर पर मुझे विश्वास है, मुझ पर अपने आप को भरोसा है कि मैं ठीक हूँ, मुझे कोई बड़ा मैटर नहीं, मैं दवाई नहीं लूंगा, मैं ठीक हो गया हूँ, पहले भी हो गया, आज भी हो जाऊंगा। तो इच्छा शक्ति और विश्वास, अपने ऊपर विश्वास, ये बहुत काम करते हैं, ये चीजें बहुत काम करती है। और मैं अगर आपको बात करूं कि आदतों को सही करना, आदतों के बारे में जानने से काम नहीं होगा। हम क्या करते हैं, जानते ज्यादा करते कम है। मैं कहता हूं कि जानो कम करो ज्यादा। जिसको जान लिया और मान लिया है, उसको फिर लूज मत छोड़ो, कि नहीं जान भी लिया है, मानता भी हूं, पर होता नहीं है। किससे नहीं होता है, होता किससे नहीं। तो होने वाला और करने वाला तो मैं हूं ना। तो एक अनुशासनबद्ध जीवन होना चाहिए, सात्विक इच्छाएं होनी चाहिए, अच्छी आदतें होनी चाहिए, और इस सब के लिए क्या होना चाहिए, अच्छी सत्संग होनी चाहिए। आपके दोस्त, आपके जिनसे आप रात, आपके परिवार के साथी, सब में एक अच्छा वातावरण पैदा करें। जैसे अभी हम थोड़ी बातचीत करे थे, हमारे मेरे ख्याल से कुछ एक भाव बन रहा होगा, पर ये भाव कितनी देर रहेगा। तो इसके लिए लगातार सत्संग चाहिए। सत्संग स्वास्थ्य के लिए और जीवन की हर उन्नति के लिए बहुत जरूरी है। और होश पूर्वक जीना है, बेहोशी में नहीं जीना है, कि जो हो रहा जो ठीक है। दूसरा क्या, कि आपको निर्माण, स्वास्थ्य का निर्माण आज करना पड़ता है कल के स्वास्थ्य के लिए। बीमार होके और फिर आप सोचो कि उसको रिवर्स कर लिए, वो तो गलत तरीका है, वो अच्छा तरीका नहीं, आपने बहुत सारा डैमेज कर दिया अपने आप। तो अक्सर कर लोग क्या करते हैं कि मेरा तो कुछ नहीं होता है, मैं तो ऐसा कर रहा हूँ, मैं तो 5 साल से ऐसे ही जीता हूँ, मेरे तो कुछ नहीं होता है। अरे भैया, हो रहा अंदर, तुमको अभी नहीं दिख रहा है, तो जिनको हो चुका उनको देख लो। तो ये होश होना चाहिए, और भविष्य का निर्माण आज करना है। आज बिल्कुल स्वस्थ तरीके से जिएंगे, तो आने वाला समय हम स्वस्थ रह पाएंगे। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। अब दूसरा जो हमें काम करना चाहिए, जैविक कृषि पे काम करना चाहिए, कि जहर खा के कितनी बॉडी एडजस्ट करेगी, आप कितना सहन करेगी वो। जहर मुक्त खेती। और एक सलाह मैं देना चाहूंगा, प्लीज बिना दवा के रहने का प्रयास कीजिए। दवा का मतलब एलोपैथिक दवाएं, ये बहुत साइड इफेक्ट करती है, हमारी बॉडी को पूरा नाश कर देती है, पूरा नाश कर देती है। और मैं, अब मेरी बात को आप अदरवाइज मत लेना। दवा न लेके हो सकता है 100 में से 1 आदमी मर जाए, पर दवा लेके 100 में से 50 है, 20 आदमी मरने हैं। दवा न लेके हो सकता है 100 में से 1 आदमी को ज्यादा कष्ट उठाना पड़े, पर दवा लेके 100 में से 20 आदमी को जीवन भर दवाओं के चुंगल में रहना है। एक छोटी सी दवा आप शुरू करेंगे ना, तो ये इतना व्यापक, जैसे नेटवर्क फैलता है ना हर सिम का, वैसे इसका नेटवर्क है दवाओं का। डॉक्टर बिल्कुल नहीं देख रहा है, और हम बिल्कुल अज्ञानी बन के, जरा सा सिर दर्द हुआ जाके दवाई ले ली, जरा सा बुखार आया जाके दवाई ले ली। जबकि आपके शरीर में इतने डॉक्टर हैं, उनको भूल रहे हो आप। अरबों डॉक्टर दिन रात दौड़ रहे हैं, व्हाइट सेल्स जो हम बोलते हैं,
पूरा मैकेनिज्म है बॉडी में। आपकी हड्डी टूटेगी, बॉडी हड्डी जोड़ देगी। आपके चोट लगेगी, बॉडी वापस स्किन जोड़ देगी, सब कुछ कर देगी। बुखार आएगा, बॉडी, बुखार का मतलब बॉडी क्लीनिंग प्रोसेस में लगी है, आपके जो टॉक्सिन्स डिपॉजिट हुए हैं। तो बुखार आना अच्छा है, बुरा नहीं है। हाँ, आपने क्योंकि उतना गलत किया है, उसको सफाई करना बहुत जरूरी है। और तो सफाई करती है तो टेम्परेचर बढ़ता है, तो फिर भूख लगना बंद हो जाता है। हम भूख नहीं लग रही तो भी खाएंगे, हैं, कि भूख, और खाओगे नहीं तो क्या हो जाएगा। तो पूरा गलत ट्रीटमेंट जो है ना चल रहा है। तो ये बहुत सारी जो बातें हैं ना, हमें ध्यान रखना है। पर बिना दवा के ठीक करने का प्रयास कर रहे हो तो आप ठीक हो रहे हो, दवा से ठीक होने का प्रयास कर रहे हो यानी आप ठीक नहीं हो रहे हो। आप उस डिजीज को दबा रहे हो, उस सिम्टम्स को दबा रहे हो, और बॉडी जो अपना काम करना चाह रही है उसको आप रोक रहे हो। तो हमें करना ही यही है, हमें करना यह है, और हमें पीछे पड़ जाना है कि संसार को दवा से मुक्त करना। ये बड़ा माया जाल है, और आराम से हो सकता है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं बचपन से ही नेचुरोपैथी, बोलेंगे प्राकृतिक जीवन में, विश्वास करता हूँ। कभी कभार कोई बुखार आ गया तो लोग आके परेशान कर देते थे कि अरे बुखार ठीक कैसे होगा, आप तो दवाई नहीं ले रहे हो। मैंने कहा मैं, शरीर में सब बैठा हुआ है सिस्टम, और ठीक हो जाएगा। क्योंकि मैं थोड़ा बहुत नेचुरोपैथी के बारे में पढ़ा था कि बुखार आना एक अच्छी, और खाना ही नहीं खा रहे हो, कमजोर हो जाओगे, ये है वो 17। लेकिन मैं क्या है कि मेरा थोड़ा सा मैं जिस चीज पे विश्वास करता हूँ फिर अपना पूरा बिलीव करता हूँ। तो मैंने पूरा जीवन बिना दवा के जिया है। अभी मेरे थोड़ा सा रोग हो गया था 3-4 साल पहले। वो रोग होने का कारण भी मुझे पता है, क्योंकि तनाव जो है ना, पहले ये तो गुरुकुल की वजह से हम थोड़ा सा अच्छी चीजें सीख गए। पहले थोड़ा सा तनाव वगैरह रहता था, तो पेट की कुछ समस्या हो गई, पचना ही बंद हो गया भोजन। वेट लगातार एकदम तेज गति से रिड्यूस होता जा रहा है, कुछ अल्सर टाइप के कुछ हो गए, पचता ही नहीं खाना। तो अब ठीक है, बच्चों ने जिद की, डॉक्टर को भी दिखाया, वो ऐसी ऐसी दवाएं चलेगी, ये होगा, जीवन भर दवाएं लेनी पड़ेगी, नहीं होगा, इससे ठीक नहीं होगा तो फिर वो स्टेरॉइड्स देंगे, ऐसा वैसा वैसा। तो ठीक है, दिखाया, सुन सुना के आ गए। पर मुझे नहीं लेनी। मैंने कहा पूरी जिंदगी मैंने बिना दवा के गुजारी है, और मैं आपके चुंगल में आना नहीं हूँ। मुझे पता है आप अभी ये छोटी सी लिख रहे हो, फिर बड़ा होगे, फिर ये होगा, फिर इससे मेरे वो किडनी खराब होएगी, फिर आप लीवर खराब करोगे। और मैंने कहा मैं तो भले ही 5 साल कम जी लूंगा, लेकिन मैं तो जिस मस्ती में हूँ और उसी मस्ती में जीऊंगा। फिर मैंने थोड़ा कुछ अपना डाइट प्लान ठीक किया, वो किया, और एक आत्मविश्वास, और गुरुकुल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि यहाँ से जो पॉजिटिविटी मिलती है। और कुछ मुझे ऐसा, जब इच्छा होती है ना, तो ईश्वर भी कुछ दे देता है। मुझे कुछ ऐसी पुस्तकें पढ़ने को मिली, कुछ मुझे कुछ ऐसी बातें सुनने को मिली कि माइंड पावर से आप बिल्कुल ठीक हो सकते हो। माइंड पावर से ठीक हो सकते हो, आप अपने अंदर विश्वास करो कि मैं ठीक हो रहा हूँ। इसको बोलते हैं सेल्फ विजुअलाइजेशन। तो मैं आपको भी वो राय देना चाहूंगा कि माइंड पावर पे हमको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम है, माइंड पावर पे काम कीजिए। एक विश्वास लीजिए अंदर कि मैं ठीक हो रहा हूँ, विजुअलाइज। लेकिन उसके कुछ कारण आपके पास होने चाहिए कि मैं अब अपने भोजन को मैंने बिल्कुल सही कर लिया है, इसलिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अब बहुत पॉजिटिव रहने लग गया हूँ, मुझे अपने पर विश्वास होने लग गया है, इसलिए मैं ठीक हो रहा हूँ। बड़ी सी बड़ी बीमारियां, और मुझे इन दिनों बहुत सारे, क्योंकि वो जरूरत होती है ना बॉडी की, तो हम, हमारी जब प्यास होती है तो हम वैसी चीजें ढूंढते हैं, और वैसी चीजें मिल जाती है। तो मैंने अभी जाना है कि एक बुक है, यू आर द प्लेसिबो। जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम बिलीव करते हैं, बस विश्वास पक्का होना चाहिए। और जैसा आप दर्शन करते हैं, मनोचित्रण करते हैं, दवाई लेने से क्या होता है, कुछ न कुछ केमिकल रिलीज होते हैं और वो बॉडी पे असर करते हैं। माइंड पावर से क्या होता है, शरीर भी केमिकल रिलीज करता है साथियों। तो जब हम अच्छे खुश रहते हैं, विश्वास करते हैं, तो हैप्पी केमिकल रिलीज होते हैं बॉडी में। बॉडी में पूरी साइंस है, इसको थोड़ा सा
भले हम जाने या नहीं जाने, पर है। ये बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करता है, ये हैप्पी केमिकल्स रिलीज करता है, डोपामिन, एंडोर्फिन। हालांकि मैं नामों में चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ता हूँ, क्योंकि मेरे साइंस से क्या लेना देना अपने तो, वो होता है। और वो सारी चीजें ठीक होती रहती है। तो मैं आपके सामने उदाहरण हूँ। मेरी स्थिति में कोई और होता तो मुझे पता है वो किस स्टेज तक जाता है, कितनी। मेरे मेरे आज भी मेरे बहुत सारे जानकार हैं जो छोटी सी प्रॉब्लम होते है डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाई लेना शुरू कर देंगे, और ऐसे चंगुल में फंसते हैं। लेने पेट की दवाई शुरू करी, थोड़े दिनों में पता लग रहा है हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है। फिर हार्ट की लेना शुरू करेंगे, अब उनकी दवाओं के डब्बे में 30-40 टेबलेट पड़ी है। और कभी पाँव दुख रहा है, कभी यह दुख रहा है, कभी तनाव, कभी बाल उठ गए, कभी क्या। मैं बहुत सारे सीन देख रहा हूँ दुनिया में। पर हमें स्वास्थ्य क्रांति करनी है। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं, अभी बातें लंबी करती रहेंगी, लेकिन ऐसे धीरे धीरे हम इस विषय पे, स्वास्थ्य के विषय पे बड़ा काम करना है। इस पूरे देश को स्वस्थ बनाना है बहुत जबरदस्त तरीके से। और हमारे पास तो ऐसे बहुत सारी अद्भुत चीजें हैं, गामा ओरिजिनल जैसा एंटीऑक्सीडेंट ऊपर वाले ने दे रखा है, अच्छे विचार दे रखे हैं, सत्संग का समय दे रखा है, आप सब साथियों का स्नेह संबंध है। तो हम इस दिशा में लगातार काम करते रहेंगे। होशपूर्वक जीना है, जैविक कृषि पे भी हम काम करेंगे। और थोड़ा सा, जब हम कोई खाने पीने का मामला हो, तो मैं एक सलाह आपको जरूर देना चाहूंगा। उस समय सस्ता नहीं ढूंढे हैं, खाने पीने में सस्ता नहीं ढूंढना, अच्छा ढूंढना। भले कम खा लें, अगर आपको घी खाना है तो शुद्ध गाय का घी बढ़िया कहाँ मिलता है। भले जहाँ 1 लीटर लगता है वहां पाव लीटर से ही चलाएं, लेकिन गलत चीज न खाएं। क्योंकि जो डालोगे वही, गलत विचार न डालें, गलत खान पान न डालें। योगा करना, ये जो भी सिखाया जाता है, देखो ना, केवल ज्ञान से तो कुछ नहीं होने वाला है, करने से होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। मुझे लगता है आपने आज बहुत चीजों के ऊपर रोशनी डाली। स्पेशली ये जो हम छोटी छोटी चीजों के लिए दवाई खा लेते हैं, मुझे से ये पॉइंट बहुत को रिलेटेबल लगा अपने घर परिवार में भी। और एक चीज आपने जो बताई कि लेने जाते हैं हम एक दवाई, वो कब एक दवाई 30 दवाई बन जाती है और आपके अलग अलग ऑर्गन्स को इम्पैक्ट करता है। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा। ये हम अपने घर में भी देख सकते हैं, कई साथियों के घर में भी ऐसा होता होगा। मैं तो देख ही रही हूँ मेरे मदर इन लॉ के साथ ये होते हुए। और मैं अब बिल्कुल हम ये प्रण लेते हैं, मुझे लगता है यहाँ पर जितने भी हमारे साथी बैठे हैं और जो सुनेंगे भी इस सेशन को, कि हम अपने ये जो स्वास्थ्य क्रांति की बात आज सिर्फ सेशन में नहीं, इसको अपने जीवन शैली में भी अपनाएंगे। धन्यवाद बहुत बहुत सर आप सबका, साथियों साथ में, क्योंकि ये सेशन आप सबके लिए भी बहुत जरूरी होगा।